सो गाइज़, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक 15 एकर्स प्रोजेक्ट में। और एसएस ग्रुप वालों का है। इसमें दो पार्ट्स हैं आपके टोटल 15 एकर्स में। अगर आप 9.5 एकर्स की बात करोगे तो ये है एसएस कोरलवुड विच इज़ हाई राइज कंसिस्टिंग ऑफ 10 टावर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 BHK एंड 3 BHK ऑफ ऑल साइजेस। और सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो 2250 स्क्वायर फीट होता है। और सबसे छोटा जो साइज़ है दैट इज़ 1425 स्क्वायर फीट। वेरी स्पेशियस, ओपन फ्रॉम ऑल द साइड्स। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 3 टू द कोर है। 3 टू द कोर मतलब एक फ्लोर पे सिर्फ 3 फ्लैट्स हैं, तो हर तरफ से ओपन है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ऑलमोस्ट एवरी फ्लैट बहुत हर तरफ से ओपन है, तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट है जो 24 मीटर से डिवाइड होता है। और तो ये हाई राइज है आपका टुवर्ड्स द राइट, ये आप देख सकते हो। और टुवर्ड्स द लेफ्ट आप देख सकते हो, इट्स अ लो राइज अपार्टमेंट। ठीक है। और जिस 24 मीटर वाइड रोड पे हम खड़े हैं, इसकी भी अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करोगे तो दोनों तरफ से इफ़ यू सी अगर आप ये देखोगे, ये 24 मीटर की रोड है। ये आपकी जो प्रोजेक्ट है आपका अल्फ़ा जी का जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव 1, उसको क्रॉस करते हुए मतलब इन बिटवीन जाती है, क्रॉस करते हुए वो भी मैं जगह आपको दिखा दूंगा। वहाँ से दिस मीट्स टू अ सेक्टर रोड। ठीक है, जो सेक्टर रोड डायरेक्टली इसको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करती है। और दूसरे एंड पे आप देखोगे तो जो आपका ये वाली जो रोड है इस तरफ, ये आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे मिलाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। का मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, ये डायरेक्टली जाके आपका CPR पे मिलता है। CPR इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं आपको सारे ब्रिजेस दिखा दूंगा जहाँ से जो कनेक्टिविटी आनी है, टेंटेटिव प्लान्स दिखा दूंगा, सारी चीज़ एग्जैक्टली। गाइस देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, तो सबसे पहले ये सेक्टर 84 है आपका, ठीक है। और ये 84 का बड़ा मैप है, तो आई विल यूज़ बोथ टू मेक यू एक्सप्लेन, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा था कि ये 84 है, ये अंदर के सब सेक्टर रोड्स हैं। और ठीक है, अब आप देखोगे कम्प्लीटली कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे है आपका, एंड दिस इज़ आई वॉज एक्सप्लेनिंग CPR। देखो CPR से इसको फ़ायदा क्या है कि क्या है कि SPR आपका आता है। एक तरफ क्या होता है कि अगर CPR नहीं बना होता तो आपको SPR से लेफ्ट लेना होता है, फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते हो। बट यहाँ आप बिल्कुल हर्डल फ्री, क्योंकि यहाँ एक क्लोवर लीफ बन रहा है आपका बड़ा सा, और इसका काम चल रहा है बाकायदा, ठीक है। तो यहाँ से एक बंदा आएगा, हिल क्रॉस द क्लोवर लीफ, और उसके बाद सीधा यहाँ आएगा। यहाँ अगेन एक फ्लाईओवर होगा जो इंटरसेक्शन होगा सब चीज़ों का, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो आपको मानेसर से कनेक्ट करती है। तो बेसिकली योर थिंग्स विल बी आप यूँ आते हो और प्रोजेक्ट पे यूँ एंट्री कर जाते हो। अब आप सेम चीज़ यहाँ देख लो वाली बात है। दिस इज CPR। आप या फिर आप जैसे आप हाईवे से आए या फिर इससे SPR से आए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, सो यू जस्ट एक्सप्रेस वे पे विदाउट एनी हर्डल, आइदर आप यू कम हियर, यू गो लाइक दिस, और SPR से आ रहे हो तो भी आप सीधा आगे चले गए, सीधा आप यहाँ पहुँच गए विदाउट एनी हर्डल, ठीक है। यहाँ से ये दिस इज़ अ 24 मीटर वाइड रोड यू टुक इनसाइड। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सपोज मान लो वहाँ से नहीं आना चाहते, यू वांट टू कम थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे ओनली, आप आए इस रोड पे, ठीक है, तो यू कैन डू लाइक दिस। आप यहाँ आओगे, देन यू विल टेक अ लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ से आप स्ट्रेट साइड पे आ जाओगे एग्जैक्ट मान लो। तो वो मैं जस्ट आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा अंदर आते हैं, पहले हम वाटिका वाले रोड से आते हैं, देन वी एंटर लाइक दिस, तो थोड़ा हमें उल्टा वो ट्रेवल करना पड़ता है। बट ये सारी रोड्स बनने के बाद ये आपका ईजी एक्सेस हो जाएगा। और ये जो रोड है इसको हम द्वारका लिंक रोड कहते हैं, ठीक है। ये भी रोड आपकी सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को मानेसर से कनेक्ट करती है, और ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, ये भी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे एंड CPR को मानेसर से कनेक्ट करती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोड्स। आप ये समझ के चलो कि आप, और CPR SPR पे भी काफ़ी फ्लाईओवर्स का काम स्टार्ट होने वाला है। जब वो एक बार चौड़ा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या सोना रोड से भी आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी सुधर जाएगी। तो पॉइंट क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट न्यू गुड़गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा। बहुत सारे इसमें से जो इंटरनल रोड्स हैं, जैसे ये वाली है, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आप ये देख लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हाईवे के बिल्कुल बगल से ये प्रॉपर्टी दिखती है, तो ये दिस इज द्वारका एक्सप्रेस से बिल्कुल क्लोज है ये प्रॉपर्टी आपकी। तो बाकी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, विल शो यू एवरीथिंग। और उसके बाद आप फ्रंट में देख सकते हो देयर आर शॉप्स ऑल्सो। सो गाइज,
जैसा कि ये क्लब है 35,000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्लब। तो आपको पता है अभी क्लब्स तो सारी बंद होंगी, सो इन्होंने बेसिकली क्लब का नाम दिया है क्लब 84, ठीक है। और दिस इज़ अ सिटिंग एरिया, ये रिसेप्शन एरिया हो गया क्लब का। और दिस इज आई थिंक सोसाइटी ऑफिस। क्लब इज़ ब्यूटीफुल। दिस इज़ जिम। सो आपको जिम का साइज़ बहुत बड़ा है। ये रेस्टोरेंट एरिया है। सो बेसिकली अभी कोविड के चक्कर में बंद है, बट दिस इज़ योर रेस्टोरेंट एरिया कम्प्लीटली। दिस इज़ योगा रूम, ठीक है। ये सारी जगह आपको भरी हुई मिलेंगी इफ़ यू कम, मतलब जब हमारे कोविड की सिचुएशंस ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द ब्यूटीफुल एरोबिक रूम। यहाँ से आप देख भी सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हर चीज़। हर तरफ से लाइक, एंड दिस इज स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम, इवन कैन बी यूज बाय द रेसिडेंट्स। इन्होंने वॉशरूम्स दिए हैं, दीज आर वॉशरूम्स। ये आपका LG हो गया। सो दिस इज योर टेबल टेनिस, यू कैन प्ले, ठीक है। और बाकी देयर आर सम स्पोर्ट्स लाइक कैरम एंड स्नूकर्स, पूल। और यहाँ पे भी विल ब्रिंग सम एक्टिविटीज़। दिस इज एबंडेंट स्पेस। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो लाइक ये जो आपका ये प्रोजेक्ट 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ब्लॉक इन सेंस कि जस्ट मैंने इसलिए बता दिया कि दे हैव नॉट सेड कि इट्स लाइक अ ब्लॉक, बट मुझे अब जाते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर तो एक फील होता है, बिकॉज ये जो रोड्स हैं काफ़ी चौड़ी है और ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट ने ना इससे डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, ठीक है। तो लाइक ये अगर मैं इसको ब्लॉक 1 कहूँ तो देयर आर 5 टावर्स ABCDE, ठीक है। अब ABCD में मैं जो फ्रंट के जो 4 टावर्स है लाइक ABCD, ठीक है, यहाँ पर आपका 1890 स्क्वायर फीट है विच इज़ 3 BHK, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका टावर E है दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट। और ये समझ लो कि इसके बाद जो नेक्स्ट आप अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करूँ इस तरफ से, तो ब्लॉक 2 में अगर आप देखोगे तो दे हैव लाइक साइज़ ऑफ एक टावर है 2 BHK का, दिस इज 1425 स्क्वायर फीट। और ये 2 टावर्स है, दिस इज 1750 स्क्वायर फीट। सो यू हैव लाइक 4 BHK ऑफ 1890 एंड 3 टावर्स ऑफ 1750। ये 2 टावर, सॉरी ये एक टावर और ये 2 टावर 1750 स्क्वायर फीट हो गया आपका, ठीक है। और आप ध्यान रखना कि एक फ्लोर पे एक ही साइज़ का ही फ्लैट, मतलब एक टावर में एक ही साइज़ का फ्लैट है। सबसे अच्छी चीज़ है जो 3 टू द कोर होने से लाइक क्या है, देखो जैसे सपोज ये 3 है वाली बात एग्जैक्टली, तो आप देखना सारे फ्लैट्स ही पार्क फेसिंग है आपके। एवरी फ्लैट फेसेस अ पार्क। अगर आप थोड़ा भी कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसे टावर देखोगे जो पार्क को नहीं फेस करते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ये 3rd ब्लॉक की, F और G ब्लॉक्स हैं, तो दिस इज़ 2250 स्क्वायर फीट। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम यू एंटर करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में ये ब्लॉक दिखता है, राइट साइड में ये ब्लॉक दिखता है, पीछे की तरफ ये ब्लॉक दिखता है आपका, ठीक है। और उस हिसाब से, और इधर आपका अल्मेरिया है जो इनका लो राइज प्रोजेक्ट है, वो इस तरफ। फाइनली अब हम टावर F में आ चुके हैं, ठीक है, जहाँ मैं आपको 2250 स्क्वायर फीट का 3 BHK सर्वेंट रूम और पाउडर रूम दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। और अब आप देख सकते हो ये पूरा गैप है आपका कम्प्लीटली। उसके बाद इन्होंने पार्क बनाया है, तो हर तरफ से ओपन है, तो ज़्यादा
प्रोजेक्ट में आप सबसे अच्छी बात क्या देखोगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो लाइक ये दोनों यूनिट्स हैं और फ्रंट पे एक यूनिट आती है, तो ये हर तरफ से खुला हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्ट का। सो अब हम चलते हैं टावर पे, ठीक है, आप आइए। दिस द एंट्री, तो दिस विल बी द रिसेप्शन, ठीक है। यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए दिस इज़ अ रिसेप्शन एरिया। जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर पहले सिक्योर मेन गेट से एंट्री करता है, देन ही हैव टू क्रॉस दिस बैरियर। यहाँ आपसे गार्ड पूछेगा कौन से फ्लैट जाना है। लाइक दिस इज़ योर वेटिंग एरिया। सो ये वेटिंग एरिया भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया है। सो बेसिकली जो गेस्ट को आप नहीं चाहते बुलाना या आप घर के अंदर, या किसी से लाइक समबडी LIC एजेंट है, एनीबडी लाइक जिसको भी आपको बुलाना है, घर के नीचे आपको मिलना है, तो यू कैन मीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ इन्होंने अलग से लेटर बॉक्स दे दिया है, ठीक है, और ये पूरी ग्रीनरी इन्होंने लॉबीज दी है इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो जैसे ये स्टेयर्स की तरफ जा रही है आपकी, इस तरफ से काफ़ी चौड़ी स्टेयर्स दी है इन्होंने, ठीक है। और ये आपके 2 लिफ्ट्स हो गए प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, गॉट इट। अब हम चलते हैं 7th फ्लोर की तरफ, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। जैसे कि हम आए, दिस इज 7th फ्लोर। सो 2 लिफ्ट हैं हमारे सामने, हम उतरे तो ये 3 तरफ फ्लैट्स हैं, सामने ये 2 तरफ से, ठीक है, एंड दिस, ये दोनों के लेआउट्स बिल्कुल सेम हैं आपके, दिस इज़ बिट डिफरेंट। सो अभी मैं आपको पहले ये वाला फ्लैट दिखाऊंगा, 2250 स्क्वायर फीट है, विच इज़ 3 BHK सर्वेंट रूम एंड पाउडर रूम, ठीक है। आप आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। टू स्टार्ट विथ, दिस इज सर्वेंट रूम, ये सर्वेंट रूम है आपका, थोड़ा छोटा है, आई कैन एक्सेप्ट, बट आई एम नॉट श्योर, आप जैसे भी यूज़ करो वाली बात एग्जैक्टली। एंड दिस इज द वॉशरूम फॉर द लाइक सर्वेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज द यूटिलिटी बालकनी, लाइक विच इज कनेक्टिंग यू टू द किचन एंड द मेन बालकनी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये वाले जो इस तरफ वाले फ्लैट्स हैं यूँ करके, मतलब बेसिकली यूँ जो लेआउट है, तो ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये दोनों तरफ से खुले, यहाँ पे भी पार्क है आपका, यहाँ से भी आपको फ्रंट व्यू आता है। सो ये बेसिकली बैक साइड की बालकनी आप देख सकते हो, इट्स वेरी लाइक ब्रॉड बालकनी, और ये खुला हुआ एरिया पूरा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये पूरा खुला हुआ है, हर तरफ से खुला हुआ है, आप देख लो, कहीं से भी ब्लॉकेड नहीं है आपका, ठीक है। चौड़ी चौड़ी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई है, हर तरह की स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ है, तो चौड़ी है काफ़ी। और आपको मैं बता दूँ, इस फ्लैट से यू कैन सी द्वारका एक्सप्रेसवे, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे जब आप इस प्रॉपर्टी को देखते हो तो इट्स डायरेक्टली विजिबल, तो उस हिसाब से लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती है। सो फाइनली गाइज, हम आपको किचन लाइक वहाँ से हम आए थे, तो अब हम ड्राइंग डाइनिंग में घुस रहे हैं वहीं के थ्रू, ठीक है। तो ड्राइंग डाइनिंग में घुसे हम, तो दिस इज़ योर किचन, ठीक है। किचन में दे आर गिविंग यू मॉड्यूलर किचन विदाउट हॉब एंड चिमनी, और ये सारी चीज़ें वापस से आई टेल यू, ये लग जाएंगे पैनल सारे के सारे, और ये जो भी हैंड पैनल्स वाले लगेंगे, ठीक है। और काफ़ी स्पेशियस है, किचन का साइज़ भी आप देख सकते हो, इट्स वेरी बिग। तो जिनको छोटा किचन से थोड़ा परहेज है उनके लिए तो इट्स द बेस्ट। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ड्राइंग डाइनिंग बिल्कुल अलग अलग सेपरेट किए इन्होंने। सो दिस इज़ योर लाइक डाइनिंग एरिया, ठीक है, एंड दिस इज़ योर ड्राइंग एरिया, ठीक है, दिस इज ड्राइंग एरिया। अब आप देख सकते हो कि फ्रंट में भी पार्क आ जाता है, ओपन आ जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये प्रॉपर्टी है, इसके बाद 24 मीटर रोड है, देन एसएस की एक और प्रोजेक्ट है अल्मेरिया, तो वैसे दोनों के लाइसेंसेस सेम हैं। तो ये इनका हाई राइज वर्जन है, वो लो राइज वर्जन है इनका, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ कनेक्ट हो जाती है आपकी ये बालकनी, मतलब लाइक ड्राइंग के साथ कनेक्ट हो जाती है, डाइनिंग के साथ आपकी वो मेन बालकनी कनेक्ट हो जाती है। सो गाइज, अब हम आते हैं, नाउ आई विल शो यू 3 रूम्स। अब आप देखो 2 रूम इस तरीके से है, दीज 2, एंड दिस इज अनदर रूम। फर्स्ट आई विल शो यू दिस बेडरूम, ठीक है, आप आ जाओ। रूम्स में आपके वुडन फ्लोरिंग है, यहाँ टाइल्स है, तो इन्होंने टाइल्स वुडन फ्लोरिंग जैसी कलर की लगाई है। और सबसे चीज़ क्या, आप यहाँ से भी खड़े हो तो आपको हवा आ रही है बिल्कुल अच्छी से,
क्योंकि ओपन होने का ये फ़ायदा हो जाता है आपको हर तरह से। ठीक है, तो लाइक ये आपका कपड़े की जगह हो गई, अटैच टॉयलेट हो गया, यू कैन सी। एंड दिस इज योर सेकेंड बेडरूम। आप वुडन फ्लोरिंग यू कैन सी, और एक बालकनी भी इन्होंने दी है। दिस इज द अटैच वॉशरूम एरिया। सो गाइज फाइनली वी आर मूविंग टू द मास्टर बेडरूम। आप आ सकते हो मास्टर बेडरूम में। वैसे सीलिंग हाइट इज गुड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और दे हैव गिवन लाइक सिक्योरिटी अलार्म्स दे दिए उन्होंने लगा के। इसके साथ भी दिस इज मास्टर बेडरूम, तो दिस इज द बालकनी। ठीक है, और ये भी आपको ओपन व्यू करता है, तो लाइक फ्लैट्स काफ़ी एयरी हैं आपके। ठीक है, एंड ये ड्रेसिंग एरिया दिया है आपको फॉर द मास्टर बेडरूम, एंड दिस इज द वॉशरूम। सो गाइज अब हम आ गए 2250 के सेकंड लेआउट पे, जो दो लेआउट्स आपके मतलब एक फ्लोर पे तीन फ्लैट्स हैं, तो दो लेआउट्स 2250 के कुछ और हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सबके अपनी यूएसपीज है। जैसे यहाँ पे भी टू स्टार्ट विद देयर इज अ सर्वेंट रूम। ठीक है, थोड़ा छोटा है सर्वेंट रूम, बट इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक आई थिंक कैन बी मैनेज्ड, कोई इशू नहीं है। बाकी दिस इज़ द वॉशरूम, ये सारी कंप्लीट करके मिलेगी, अभी तो जस्ट ऐसी है, वो पॉइंट है। ठीक है, दिस विल बी द वॉशरूम, और इसके अलावा ये यूटिलिटी बालकनी हो गई आपकी। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस यूटिलिटी बालकनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किचन। ठीक है, किचन इज़ ओपन। सो गाइज जैसे हम आ गए एंट्री, तो विट्रीफाइड टाइल्स आपकी ये मिल गई आपको। और व्हाट दे आर गिविंग इज, एक रूम में दे आर गिविंग यू टाइल्स, बाकी दो रूम्स में दे आर गिविंग यू वुडन फ्लोरिंग। टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट बेडरूम। ठीक है, यहाँ जैसे इन्होंने दिस इज लुकिंग एज अ वुडन फ्लोरिंग, बट दिस इज टाइल्स, आप देख सकते हो। कंप्लीट रूम भी काफ़ी स्पेशियस है आपका, और सीलिंग हाइट भी अच्छी है। ये आप देखो हर तरफ से वेंटिलेटेड है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है कि मतलब हर जगह से वेंटिलेटेड है, एवरीवेयर इट इज़ ओपन। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है आपकी। इस टाइप की विंडो होने से ना प्रोजेक्ट खुला हुआ रहता है आपका कम्प्लीटली, और हर फ्लैट पार्क को देखता है। एवरी फ्लैट लुक्स एट द पार्क, ऑलमोस्ट एवरी फ्लैट इज कॉर्नर इन दिस प्रॉपर्टी। इसके साथ ये अटैच टॉयलेट है, ये आप देख सकते हो फर्स्ट बेडरूम के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने सर्वेंट रूम जो एक्स्ट्रा दिया है 3 BHK के साथ, उसके अलावा एक पाउडर रूम भी इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है फॉर योर गेस्ट। अब देखो दिस इज अ पाउडर रूम। अब सपोज आपको इसका काम नहीं है, तो इन फ्यूचर आप इसको डिमोलिश करके आप स्टोर रूम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब वॉट एवर यू कैन मेक। उसके अलावा अब आप देख लो पूरे ड्राइंग डाइनिंग का ना साइज देख लो, इट्स ब्यूटीफुल। जो भी इसके डायमेंशंस है ना, वो आप प्लीज़ वेबसाइट की लिंक रहेगी, वेबसाइट पे जाना, 2250 का लेआउट आप खोलना, आपको मिल जाएगी सारी डायमेंशंस। अब मैं यहाँ एक एक डायमेंशन नहीं बता पाऊँगा, तो आप इस तरीके से चीज़ें देख लो। ठीक है, दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ भी इन्होंने एक बालकनी दे दी है। दिस इज़ द बालकनी एरिया दे हैव गिवन, और बालकनी का भी ना डेप्थ बहुत अच्छा है। किसी भी बालकनी का आप देखोगे तो देयर इज़ अ ह्यूज डेप्थ ऑफ द बालकनीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब ये दो रूम्स हैं, तो दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। अभी हम इस रूम में आते हैं आपका द सेकेंड बेडरूम।
ठीक है। सेकंड बेडरूम में सबसे अच्छी बात क्या है कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड कबर्ड स्पेस। इट सेव्स लॉट ऑफ योर एरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेव्स लॉट्स ऑफ योर एरिया। इसके अलावा मतलब एक अच्छा खासा आपका जगह आपका ये बचा लेगा ये प्रोजेक्ट का। फिर देर इज़ अटैच बालकनी, सो देर हर तरफ से बालकनी दी है, खुला खुला है। तो यहाँ से बाहर क्या भी देख सकते हो कितना खुला है, मतलब प्रोजेक्ट कितना खुला है हर तरफ से। कि अब आप देखो क्लब भी दिख रहा है आपको, स्विमिंग पूल में अभी अब नेचुरल सी बात है कि दिस इज़ द पेंडेमिक टाइम, तो आपको स्विमिंग पूल बंद मिलेगा, क्लब्स आपको अनएक्टिव मिलेंगी, बट दिस इज़ समथिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज। एक्चुअली नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू द मास्टर बेडरूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम में आप आते हो तो यू कैन सी इट्स वेरी स्पेशियस। आपको ये पैसेज एरिया है, तो ये बेसिकली बहुत बड़े आपके ना इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, स्टोरेज एरिया बनाने के लिए, कबर्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, और दिस इज द वॉशरूम ऑफ द मास्टर बेडरूम। एंड नाउ यू कैन सी द मास्टर बेडरूम, कितना अच्छा बनाया इन्होंने, कितना स्पेशियस बनाया इन्होंने मास्टर बेडरूम को। दिस इज गुड। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड ऑल्सो। अब हम आप यहाँ पर हैं एग्जैक्टली, आप देख लो। अभी आपका किचन है। ठीक है, व्हाट दे आर गिविंग इज, ये लोग आपको मॉड्यूलर बना के दे रहे विदाउट हॉब एंड चिमनी। ये सारी चीज़ लगी भी मिलेगी। अभी तो जस्ट मैंने जो शूट किया है तो आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें आधी अधूरी होगी। ठीक है, एंड दिस विल कनेक्ट यू टू द सर्वेंट रूम एंड द बालकनी, ये जो आपका यूटिलिटी बालकनी है। तो दिस ऑल विल बी कंप्लीट। अभी चीज़ें जस्ट वो है, तो मैं जस्ट आपको दिखा सकता हूँ कि थिंग्स दैट दे आर गिविंग वाली बात एग्जैक्टली। ठीक है, वो पॉइंट है। अब हम ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट इज यू विल गेट बालकनीज एवरीवेयर, इट्स ओपन फ्रॉम एवरी साइड, फ्लैट इज वेल वेंटिलेटेड, वेल लिट, कहीं से भी आपको रोशनी की कोई कमी नहीं है। आपके ड्राइंग डाइनिंग में भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है आपका। दिस इज योर ड्राइंग डाइनिंग। आपका डाइनिंग एरिया से भी आपको कितना अच्छा वेंटिलेशन आ रहा है, हर जगह से खुला हुआ है आपका। स्विमिंग पूल की भी आप साइज देख सकते हो, इट्स ब्यूटीफुल। जब चलेगा तो you'll get have a very good idea of this। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द टेनिस कोर्ट। दिस इज योर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। दिस इज योर किड्स प्लेइंग एरिया। तो अभी आपको पता है कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें बंद है, तो सारी लाइक अभी एज इट इज़ थोड़ा सुनसान सा है, बट जब रिजॉल्व हो जाएगा तो यू विल फाइंड इट हैज़ गॉट एवरीथिंग एज ए किड्स प्ले एरिया। और देख सकते हो हर टावर के साइड में उन्होंने ग्रीन एरिया दे दिया है, और टावर्स भी ना खुले खुले हैं, एक उस तरफ है एक इस तरफ है। और तो ये हाई राइज है आपका टुवर्ड्स द राइट, ये आप देख सकते हो, और टुवर्ड्स द लेफ्ट आप देख सकते हो इट्स अ लो राइज अपार्टमेंट, गेटेड लो राइज टाउनशिप, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको बिल्डर फ्लोर चाहिए होता है, ज़्यादा हाइट पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो ये भी आप देख सकते हो छोटे मोटे पार्क्स हैं इनके प्रोजेक्ट के साथ। ये आपके 5.5 एकर्स का है, और ये देखो एक ट्रायंगुलर सा पार्क दिया है इन बिटवीन, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे साइज़ में है। तो बिल्डर फ्लोर वालों को एक तो सिक्योरिटी मिल गई है, आपको पार्क मिल गया है बैठने के लिए, किड्स प्ले एरिया मिल गया है, तो उस हिसाब से लाइक यू विल हैव अ गुड प्लेस। तो गाइस राइट साइड में जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है ना, वो CPR है, पूरा एक CPR पोर्शन है। ये आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, ये भी एक्सप्रेस वे ही है, काफ़ी चौड़ा इन्होंने बनाया है। अब ये रोड इतना एक्सेसिबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको पक्का लेके चलता और मैं मिलाता, बट ये रोड का जहाँ बिगिनिंग और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। इट विल बी माई प्रिविलेज टू शो यू, तो मैं आपको इसका एंड पॉइंट ज़रूर दिखा दूंगा। और सो गाइस मैं SPR और CPR को कनेक्ट करने वाली रोड के बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ। वो SPR है आपका जो NH8 पे मिलता है, एंड वो फ्लाईओवर आप देख लो, वो फ्लाईओवर ऊपर से डायरेक्ट आपको
इस फ्लाईओवर से कनेक्ट करेगा। यही वो CPR है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड जिसको कहते हैं, जो आगे जाके आपकी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे मिलेगी। तो वो सारी एक द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है और उसको अलग अलग नाम से बाइफरकेट किया गया है। लाइक दिस इज CPR, वहाँ एक्सप्रेसवे। बेसिकली इस रोड को इसलिए कनेक्ट किया गया था कि डायरेक्ट SPR को हम यहाँ से कनेक्ट करके आगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे मिला दें। सो बेसिकली अब किसी को यहाँ से अगर मानेसर भी जाना है तो वो यू होता हुआ यहाँ जाएगा, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के होते हुए वो सीधा मानेसर की तरफ पहुँच सकते हैं और यहीं से साइट आपकी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ तक आप पहुँचोगे इन 5 to 7 मिनट्स यू विल बी ऑन द साइट, जहाँ अभी आपको 20 से 25 मिनट लगता है और काफ़ी हैसल होता है, टॉल आता है, ये आता है, वो आता है, जो कुछ भी नहीं आएगा आपका। तो ये आप देख सकते हो।